यह सूर्य नमस्कार है और इसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर इस समय पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार अपनी सत्ता संभालने के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ावा दिया तो वह योग है। योग को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर एक ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहां से पूरे विश्व के लोग यह मानते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रखने के लिए योग सर्वाधिक आवश्यक है। यह वह जगह है जहां से राष्ट्र ऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख ने कहा था कि हम ऐसी जीवन शैली जिएं कि हम बीमार ही ना पड़ें। यानी अगर हम योग को अपने जीवन में शामिल करेंगे तो बीमार पड़ने के चांसेस 0% से भी नीचे हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार कर रहे लोग हमारे भविष्य के बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनने की कगार पर हैं। मामला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को मनाए जाने का है। दीनदयाल शोध संस्थान के आरोग्य धाम के मात्र सदन के सामने के मैदान पर लगभग 150 लोगों को इसलिए तैयार किया जा रहा है कि आने वाले 21 जून को वह इस बार सामूहिक रूप से नहीं बल्कि अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को ट्रेनिंग दें और वहीं पर एक लोगों को इकट्ठा कर योग दिवस का आयोजन करें। इस बार का योग दिवस और भी खास हो रहा है। खास होने के पीछे की वजह बहुत अहम है। आरोग्य धाम परिसर में दीनदयाल शोध संस्थान के नेतृत्व में तैयार हो रहे यह बच्चे अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने आसपास के क्षेत्रों को लोगों को सिर्फ इसलिए तैयार कर रहे हैं कि वह स्वस्थ रहें। उनको यहाँ पर मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है। संगठन के प्रमुख लोगों को बारीकी के साथ हर एक पहलू की जानकारी दे रहे हैं। यहाँ आए बच्चे भी कितने उत्साहित हैं, ये उनके मुंह से सुनिए। मैं यहाँ पे योगा सीखने आई थी और यहाँ तो वो सूर्य नमस्कार, फिर कुर्सी आसन, यहाँ हम योग करने आए थे। यहाँ हमने कई सारे आसन सीखे हैं और यहाँ पर हम आगे प्रशिक्षण देंगे। अच्छा, प्रतिवर्ष योग के प्रति सभी सामान्य जनता का रुझान बढ़े, बच्चों का रुझान बढ़े, इस दृष्टि से 4-5 दिन अपन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण करते हैं। यह 2 तारीख से 6 तारीख तक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आरोग्य धाम में है। फिर 7 तारीख से लगभग 60 से अधिक केंद्र और सामान्य जनता की ओर से बहुत डिमांड आ रही है कि हमारे यहाँ। तो आज भी 150 से अधिक प्रशिक्षक, छोटे छोटे बच्चे, उनका भी बहुत इस दृष्टि से रुझान है इस दिशा में। तो 7 तारीख से फिर 21 तारीख तक सामूहिक बड़ा कार्यक्रम तो होगा नहीं, ये कोरोना महामारी के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के कारण, तो लगभग 65-70 केंद्रों पर यह चित्रकूट में ही सब लोगों को सुविधा हो इस दृष्टि से 1-1, 2-2 प्रशिक्षक, फिर मातृशक्ति बच्चे यानी महिलाएं, अपने घर की माताएं बहनें भी इसमें शामिल हों। तो कोशिश कर रहे हैं कि हर केंद्र पर एक पुरुष कार्यकर्ता और एक महिला कार्यकर्ता ऐसे रहें और रुझान बढ़े और नियमित और अपने स्वास्थ्य के लिए। तो इसमें संधि व्यायाम, योग जोड़ों के लिए सूर्य नमस्कार, आसन, व्यायाम, प्राणायाम और जैसे बातचीत चल रही है कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इस दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है। सर भैया, नगर के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, आदिवासियों के क्षेत्र पिछड़े, उन पे क्या होता है? वो जो अपन 50 किलोमीटर की परिधि में आने वाली सारी आबादियों में हम लोग करते ही हैं। तो एक ये जो योग का प्रोटोकॉल है, कोरोना का प्रोटोकॉल है, इस सब दृष्टि से अपन लोग 20-25 हज़ार पर्चे छपवा रहे हैं हर व्यक्ति के हाथ में या हर परिवार में। व्यक्ति तो नहीं, हर परिवार के पास एक पर्चा पहुँच जाए। तो इस दृष्टि से यानी वो करे भी और नियमित सतत करे। तो ये सारे गांव में पिछले 6 वर्षों से ये चल रहा है। तो इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद है, लोगों का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, उनकी सहभागिता है और इस सब का बहुत अच्छा परिणाम है। ये योगी का भारत है, ये मोदी का भारत है, ये शिवराज का भारत है, यानी भारतीय जनता पार्टी का भारत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने दिया और
अपनी सत्ता में 2014 के बाद आते ही उन्होंने सबसे पहले सबल भारत बनाने का प्रयास किया। सबल भारत का पहला चरण है योग का। हम अगर योग करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और उससे हम स्वस्थ रहेंगे। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के सबसे प्राचीन तरीका है सूर्य नमस्कार, जो कि योग का मूल घटक माना जा सकता है। 21 जून को एक बार फिर पूरा विश्व समुदाय योग मनाएगा, योग दिवस का आयोजन होगा और हम एक बार फिर अपनी प्राचीन परंपरा, वैदिक परंपरा को पूरे वर्ल्ड समुदाय के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। वैसे इस बार का योग दिवस और भी खास इसलिए है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO में मान्यता मिल चुकी है। वो वहाँ के चेयरमैन चुने गए हैं और उसके बाद अब भारतीय वैदिक संस्कृति का ये मूलभूत तत्व योग, जो कि व्यक्ति को हर तरह से स्वस्थ, समर्थ, सबल और हर तरह से स्वस्थ रखता है, वह मनाए जाने के लिए यहाँ पर दीनदयाल शोध संस्थान के आरोग्य धाम के परिसर में विशेष तौर पर योग प्रशिक्षकों को तैयार किया जा रहा है। 1 तारीख से चालू हुआ यह कार्यक्रम, आगे 2 दिन और चलेगा और 2 दिन के बाद यह सभी 60 केंद्रों में चित्रकूट परिक्षेत्र के जाकर लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। इस बार कोरोना लॉकडाउन के कारण से एक साथ सामूहिक कार्यक्रम करना प्रतिबंधित है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ बढ़ने से लोग कोरोना से ग्रसित भी हो सकते हैं, डर है। इसलिए यह आयोजन दीनदयाल शोध संस्थान ने अपने स्तर पर करके सबको, पूरे चित्रकूट परिक्षेत्र के लोगों को जोड़कर करने का प्रयास किया है। लगभग 60 केंद्र बनाए गए हैं और उन केंद्रों पर यहाँ से सीखे हुए मास्टर ट्रेनर्स जाकर प्रशिक्षण